আজ আমরা আলোচনা করব সম্প্রতি প্লেন দুর্ঘটনা নিয়ে, যেখানে 30 সেকেন্ডের মধ্যে সমস্ত মানুষ, লোহা সব কিছুই পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে, গলে গেছে। সেখানে একটি কাগজে তৈরি ভাগবত গীতা, ইস্কন গীতা সম্পূর্ণরূপে অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। তো বন্ধুরা, আমরা জানি অন্যান্য ধর্মের মানুষেরা বলে তাদের বই নাকি, ধর্মীয় বই নাকি পোড়ালে আগুনে পড়ে না, কিন্তু সেটা তো আমাদের জানা নেই। তবে আমাদের হিন্দু ধর্ম বা সনাতন ধর্মের সংক্ষিপ্ত সার, বেদের সংক্ষিপ্ত সার গীতা, সেই গীতা প্লেন দুর্ঘটনা সম্পূর্ণভাবে অক্ষত পাওয়া গেছে। তো সেই ভিডিওটি প্রথমে দেখুন। देखिए यहाँ पर इस पूरे विमान के हादसे में जहाँ सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है, यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने अभी यहाँ पे पड़ी थी। यस यस यस, पैसेंजर का रहा होगा। मे बी हो सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका रहा, मतलब कोई तो रीड करता होगा तभी आई है, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके यहाँ पे। और जो हादसे हुए, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। तो ये प्रभु बदा की भी फोटो है अंदर, ये भगवान गॉड की भी फोटो है, सारी की सारी फोटो सेफ रही है। इतना भयंकर हादसा हुआ तो भी ये बुक को कुछ हुआ नहीं। ये भागवत गीता है महाभारत की अपने, ठीक है। तो सिंपल सी मैसेज है गॉड का, हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, कि इसको अपना लो तो अच्छा है, यू नो, बेटर ये रहेगा। क्योंकि ये बाकी चीजें अपनी जगह है, लेकिन लीटर से भी ज्यादा यहाँ पेट्रोल रहा होगा और वो सारा ब्लास्ट हुआ है। और इतनी गर्मी के बावजूद भी मतलब लोखंड भी पिघल गया है, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सारे के सारे मुमकिन है कि रीड भी कर सकते हो, इतने सेफली पेजेस है यहाँ पे, आप देख सकते हो सारे के सारे पेजेस ओके है। इतना हल्की सी आपको किसी लॉ से कहीं पर आपको एक कालिक सी दिख जाएगी, लेकिन उसके आगे मैं एक बार होल्ड कर सकती हूँ जी। मेन जो है ये फ्रंट में सिर्फ होल पड़ा हुआ है, लेकिन पेजेस को इतना मतलब निकला हुआ है। इसमें जो हादसा हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उसका आपको निशान तो दिख जाएगा इस शुरुआती हिस्से में, लेकिन इस भगवत गीता को आप अभी भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हर कोई जो व्यक्ति है यहाँ पर इसे प्रणाम करके जा रहा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा है जिसमें इतनी जानें गई, लेकिन आस्था की एक डोर को लोग अपने साथ पकड़कर सहेज कर रखना चाहते हैं। বন্ধুরা, হিন্দু ধর্মে দেবদেবী হচ্ছে ভগবান, বা সাত্ত্বিক লেভেলে যারা কাজ করে, সাত্ত্বিক মানুষেরা দেবদেবীর পূজা করে। অর্থাৎ হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরবাদ, ভগবান বিষ্ণুই হলো ভগবান, এবং তিনি এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত গ্রহ হলো জড়জগতের সৃষ্টিকর্তা। তাই তিনি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন রাম বা কৃষ্ণ ইত্যাদি অবতারে। তো বন্ধুরা, কৃষ্ণ অবতারে গীতায় ভগবান তাই 1866 নম্বর শ্লোকে বলেছেন কলিযুগের জন্য যে সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করতে, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং তাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি। অর্থাৎ তুমি সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে আমার কাছে চলে এসো, আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। অর্থাৎ তুমি মোক্ষ বা আমাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য নির্গুণ স্তরে কাজ করো। তো বন্ধুরা, কেমন লাগলো আজকের ভিডিও? ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক